कुछ भी करो ना लाइफ में, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। जिंदगी जो है ना वो कोई गुलाब का रास्ता नहीं है। आपका जिंदगी हर वक्त आपका टेस्ट लेगा, हर वक्त। मतलब आपको लगेगा कि ये मुश्किल से मैं एक बार उभर के आ जाऊं तो और कोई मुश्किल नहीं होगा। आप ये बोल रहे हो और ऊपर वाला बहुत हंस रहा है कि बेटा अभी तो कुछ नहीं किया है, इसके बाद देख और क्या होता है। और जो स्ट्रगल है ना वो दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। ऐसे नहीं है कि हर्डल्स थोड़ा कम होगा, हर्डल्स बढ़ता जाएगा। और यही तो उम्मीद है। अगर मानते हैं कि अगर आप मान लो कि आप हाई जंप देने वाले हो तो आपका जो कोच है वो आपको कैसे सिखाएगा? आपको बोलेगा कि तुमको दौड़ के आना है और जंप करके निकल जाना है, ऐसे करेगा या प्रैक्टिस कुछ करवाएगा? कैसे प्रैक्टिस करवाएगा? दौड़ना पड़ेगा, दौड़ाएगा, दौड़ करके हाँ। जंप करना पड़ेगा। तो कैसे प्रैक्टिस करवाएगा वो? जंप तो आप करोगे, लेकिन कहां पे जंप करोगे? जो लकीर है, जो लटी है ऊपर में, उसके मतलब कि थोड़ा गैप के पीछे से हाई जंप करना जी। हाई जंप जो करना है तो पहले क्या करेगा? शायद जी जो बोल रहे हैं मेरे ख्याल से कुछ ऐसा कि एक रस्सी होगा या एक लाठी होगा, इसके ऊपर से आपको जंप करना होगा। सही है? हेलो, हाँ, टाचिंग नहीं करना है, उसके ऊपर से जाना है। तो मान लेते हैं कि जितना ऊंचाई में ये पकड़ा गया था उसको पार कर लिया, फिर क्या करेगा? और ऊपर करेगा। अगर नीचे कर दिया तो जल्दी से पार हो जाएगा। तो आप कभी बड़ा हाई जंपर बन पाओगे? तो ऊंचा करना उसका काम है। क्यों? क्योंकि आपको बड़ा हाई जंपर बनना है। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? जैसे ऊंचा किया आपने, दौड़ के आया और उसको पार नहीं कर पाया, फिर क्या होगा? तो बोलेगा फिर से आप, है कि नहीं? इसका मतलब है ऊपर वाला है हम लोगों का कोच, जो चाहते हैं कि हम बड़ा सा हाई जंपर बने। इसीलिए जैसे एक जंप हम क्रॉस करके जाते हैं एक ऊंचाई को, वो फिर क्या करता है? ऊंचाई बढ़ा देता है। मकसद क्या है? और भी अच्छा हाई जंपर हम बन पाए। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो लाइफ में दिक्कतें आती रहेगी, लाइफ में दिक्कतें आती रहेगी, होंगे, है कि नहीं? तो एक फेमस लाइन है जो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं। वो लाइन कुछ ऐसा है कि चोट खा के एक पत्थर, चोट खा के एक पत्थर कंकर कंकर हो गया। चोट खा के एक पत्थर कंकर कंकर हो गया, और चोट सह के एक पत्थर संकर संकर हो गया। दोनों पत्थर ही है। एक चोट खा लिया और कंकर कंकर हो गया, और एक चोट सह लिया संकर संकर हो गया। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा? तो जिंदगी में स्ट्रगल होगा, मुसीबतें होंगे, हम बहुत बार गिर भी जाएंगे, लेकिन दौड़ना है, फिर से उठ के खड़ा होना है, फिर से लड़ना है। आप लोग रेडी हो इसके लिए? यस। पक्का? यस। कुछ ऐसा है कहानी कि अंडर एडवर्स कंडीशन सम पीपल ब्रेक डाउन, सम ब्रेक रिकॉर्ड्स। कंडीशन कैसा होगा? एडवर्स का मतलब क्या आप समझते हैं? एडवर्स कंडीशन का मतलब है परिस्थिति जो है वो हमारे हिसाब से नहीं होगा, हमारे खिलाफ होगा। परिस्थिति जो है वो हमारे खिलाफ होगा। जब परिस्थिति खिलाफ होता है तो क्या होता है? कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड को तोड़ देते हैं। एक ही हालात में कुछ लोग अपने आप को तोड़ लेते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। मानते हैं नहीं मानते?
अच्छा, इसका एक एग्जांपल लीजिए आप कि एक ही हालात में कुछ लोग कैसे अपने आप को तोड़ लिया और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ दिया। मानते हैं तो कुछ तो प्रूव होना चाहिए सर जी। एक ही हालात में कुछ लोग अपने आप को तोड़ लेते हैं, कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। कोई भी सर मानते हैं या नहीं मानते, पहले ये बोलिए। तो उसका कारण मतलब एक उदाहरण तो दीजिए, क्यों मानूंगा इसको। जी सर। जैसा अमिताभ बच्चन जी, एक उसका एक ऐसा भी सिचुएशन आया था। जी सर। उसका टोटल घर द्वार उसका बैंक बैलेंस सब जीरो हो गया। जीरो हो गया। उसके बाद वो टूट गया। जी। खत्म हो गया। जी। तब उसका मन में क्वेश्चन आया जी कि मैं कौन हूँ जी और ऐसा क्यों हुआ। जी। तो वो क्वेश्चन के आंसर है तुम एक एक्टर हो। जी। तुम एक एक्टर हो। जी। तो फिर वो एक डायरेक्टर के पास गया जी। और बोला कि सर मेरे को एक फिल्म चाहिए, जी। मेरे को काम दीजिए। काम दीजिए, काम चाहिए। जी। तो बोला कि ठीक है, मोहब्बत एक फिल्म मैं तैयार कर रहा हूँ, तो ठीक है उसमें आप हिस्सा लीजिए, आप पार्ट कीजिए। क्या तब वो मोहब्बत उनका सुपर डुपर हिट हो गया और वो जो खोया हुआ था वो मतलब उससे 10 गुना। जी, बहुत बढ़िया सर। एक्चुअली ये स्टोरी जो मैं आपको बहुत अच्छा सर बोले हैं। मैं थोड़ा उनको करेक्शन नहीं करना चाहता, मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ कि उनका लाइफ में जो मतलब टर्निंग पॉइंट है वो है केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति। आप सोचिए एक इंसान जो मिडिल क्लास में थे, जो कोलकाता में एक ऑफिस में काम कर रहे थे, वो भी बहुत अच्छा कुछ नहीं है, कितने पैसे मिलता होगा। वहां से वो फिल्म इंडस्ट्री में ज्वाइन किए और वहां पे वो अपना सब कुछ बना लिया। और एक ऐसा वक्त आया जब उनके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। अभी उस समय इंसान क्या कर सकता है, खुदकुशी। लेकिन अमिताभ बच्चन क्या किए, केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति। उनके पास कुछ नहीं है, एकदम बैंकक्रफ्ट है, ड्राइवर को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, एक फूटी कौड़ी नहीं थी। उसी समय धीरूभाई अंबानी उनको बुलाए और उनको बोले कि बेटा आपको क्या चाहिए बोलिए, मैं आपको थोड़ा मदद करने के लिए रेडी हूं। अमिताभ बच्चन जी उनके पास हाथ जोड़े और बोले कि मेरे को प्लीज आप मदद मत कीजिए, मतलब आपसे ना बोलना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन मेरे को मदद नहीं चाहिए, तो मेरा स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगा। मैं एक स्वाभिमानी व्यक्ति हूं, मैं किसी से मदद नहीं ले सकता हूं। अगर हो सकता है तो आप मेरे को दुआ कीजिए। एक ही हालात में कुछ लोग अपने आप को तोड़ लेते हैं, कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, और आज देखिए अमिताभ बच्चन कहां पे। एक ही हालात में बहुत घटना है ऐसा। मेरे पास एक जीता जागता एग्जाम्पल है, राधेश्याम सर। राधेश्याम सर जब बिजनेस शुरू कर रहे थे, उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कुछ अच्छा नहीं था, कुछ अच्छा नहीं था। मतलब कितना भी अच्छा होगा, एक ब्रेड सेलर थे, मतलब रोटी बेचते थे दुकान दुकान में जाके, और ये बिजनेस का अपॉर्चुनिटी जैसे आया तो उनको लगा कि भाई ये जो रोटी बेचने का धंधा है, इससे शायद मैं मुक्त हो सकता हूं, लेकिन ज्वाइन करने के लिए भी पैसा नहीं है। तो अपने बीबी का जेवर जो है वो पहले उन्होंने कहा था कि वहां पे गिरवी रख के कुछ पैसे लेने के लिए। मैं हकीकत बता रहा हूं आपको। लेकिन वो गिरवी रखने के बाद जितना पैसे मिल रहा था उसमें कुछ बनेगा नहीं, तो उन्होंने क्या किया, बेच ही दी। किसका जेवर, अपनी वाइफ का जेवर बेच दिया। बेचने के बाद मोरी को शुरू करने जा रहे हैं
उसी समय खबर आया कि उनके बीवी का बहुत बड़ा एक बीमारी है, और वो भी है कि ऐसा कुछ है उनका, वन टाइप ऑफ कैंसर बोल सकते हो आप। अभी डायलिसिस करवाना है, किडनी काम नहीं कर रही है, डायलिसिस करवाना है, और जो भी खर्चा है, अभी बंदा करेगा क्या? बिजनेस करेगा, बीवी को संभालेगा, बच्ची है उसको संभालेगा, पैसे भी कहां से होगा? और बीवी के जेवर बेचने का जो पैसा है वही पैसा तो उनके हाथ में अभी है, वो भी बहुत थोड़ा सा है, उसमें मोरी को भी ज्वाइन भी कर ली। सोचिए हालत कैसा आपका टेस्ट लेता है। और मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं यहीं पे कुछ लोग अपने आप को तोड़ लेंगे। और राधेश्याम सर को देखिए, वो रिकॉर्ड तोड़ दी। मोरिंगो में सबसे पहला BMW दावे का सर, हालात में उतना पावर नहीं होता, घटना में उतना पावर नहीं होता है, पावर होता है आपका रिस्पॉन्स में। आप क्या रिस्पॉन्स दे रहे हो उस घटना के बाद? घटना में पावर नहीं है। घर में एक बच्चा है जो कभी भी किसी से आंख उठा के नहीं बात करता है। एक बार एक घुस गया घर में और घर में जाके गाली गलौज करने लगा। घटना में पावर नहीं है, पावर है रिस्पॉन्स में। अभी बच्चा बोला किसी को तो मैं कुछ बोलता भी नहीं हूं, बोला चलो कोई बात नहीं, वो छोड़ दिया। उसका रिस्पॉन्स है चलो जाने दो। लेकिन अचानक उसका जो दिमाग है वो अगर थोड़ा संकी हो गया, बोला क्या तेरा इतना हिम्मत, तू मेरे घर में आके यहां पे गाली गलौज करेगा? अभी जो किसी आंख उठा के भी नहीं बोलता था वो सामने आके खड़ा हो गया और वहां पे मारपीट शुरू कर दी। साहब घटना में पावर नहीं है, पावर है आपका रिस्पॉन्स में। घटना बहुत ही सीधा सा चीज होता है, आप रिस्पॉन्स क्या कर रहे हैं? अंडर एडवर्स कंडीशन सम पीपल ब्रेक डाउन, सम ब्रेक रिकॉर्ड्स। मैं जानता हूं यहां पे जितने सारे लोग हैं सबका हालत शायद सही नहीं है। कितने लोग ऐसे होंगे जिनका हालत सही नहीं है? सर सभी का हालत सही नहीं है लगभग सभी का हालत। अच्छा क्या लगता है आपका हालत राधेश्याम सर से बेहतर है या खराब? अच्छा है, बेहतर है। हाँ उससे भी खराब है। जब मैं राधेश्याम सर का हालत थोड़ा बोल देता हूं, पहले क्या था जब वो मूवी को शुरू कर रहे थे, आज का हालत मत देखिए। उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड कुछ अच्छा नहीं है, मतलब पढ़ने लिखने का इतना सुविधा नहीं था। कितना भाई बहन थे सर आप? 5 भाई और 2 बहन, 5 भाई। सर आपका जमीन कितना था? 10 काठा का जमीन था लगभग, सब मिला के। सर आपका जमीन कितना होगा? 6 बीघा। आप बोले थे उनका से आपका हालत खराब है। अभी के लिए तो छोड़िए, अभी तो सबसे बड़ा है, वो बात नहीं है। अच्छा आपके ऊपर डिपेंडेंट कौन कौन थे सर? 4 लोग थे। मैंने के मिसेस सन्तान तुम्ही আর মা। আচ্ছা মা বাবা মা ছিল, তখন মা ছিল, মানে তখনকার কথা বলছি। হ্যাঁ মা। तो একটা 10 मतलब एक 10 काठा की जमीन से 4 लोगों का पेट भरना पड़ता। सर जेवरत कितना था घर में? भाभी जी का जेवर कितना होगा? तो हाथे मतलब एक शाखा बोलते हैं ना, शाखा वाला वही है एक जेवर। सर आपका मतलब अगर बुरा ना मानेगा तो बैंक बैलेंस कितना हुआ होगा? 0 था या माइनस में कुछ था? उधर भी कुछ था? अच्छा उसी समय बैंक अकाउंट में नहीं था। तो मेरे को लगता है कि इस हॉल में ऐसा कोई नहीं है जिनका हालत राधेश्याम सर से भी खराब है कोई? हेलो, अभी
खुद को तोड़ना है या रिकॉर्ड तोड़ना है? खुद को तोड़ना है या रिकॉर्ड तोड़ना है? एक्शन यार, रिकॉर्ड तोड़ना है, रिकॉर्ड तोड़ना है, राइट? रिकॉर्ड तोड़ना है। और कुछ लोग ये क्यों कर पाए पता है? क्यों? सिद्धांत। सारा गेम है सिद्धांत का। क्यों भागा लिया इसने? अच्छा, मतलब ऐसा होता है ना कि हमारा सिद्धांत कैसा डगमगाता है। मैं आपको बोल रहा हूं कि कोई जा रहा है, कौन जा रहा है? बोले मेरा पिताजी जा रहे हैं। बोले पिताजी जा रहे हैं, जब देखिए बोले नहीं नहीं ये अंकल जैसे हैं। सिद्धांत एक बार किसी ने डांट दिया तो सिद्धांत चेंज हो जाता है। अंकल जैसे हैं, सही से देख, नहीं नहीं मामा है। फिर से देख, नहीं नहीं कोई जाना पहचाना सा लग रहा है, नेबर होगा। मतलब एक बार डांट पड़ा तो बस कहानी खत्म। यही है हम लोगों का सिद्धांत। लेकिन सिद्धांत कैसा होना चाहिए? सारा खेल है सिद्धांत का। मोरिंगो का बिजनेस कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, कोई ज्वाइनिंग नहीं कर रहा है, कोई प्रोडक्ट नहीं ले रहा है। किसी ने आके बोला कि मेरे साथ जुड़ोगे, सिद्धांत क्या होगा? नहीं नहीं जुड़ना है ना उनके साथ, कहानी खत्म हो जाता है। अरे मोरिंगो ने प्लान चेंज कर दिया, अभी क्या करना है? चलो छोड़ दो। मतलब ऐसे ही हम छोड़ने के लिए रेडी हैं, कोई कुछ आके बोलेगा तो छोड़ ही देंगे। ये है सिद्धांत। लेकिन इतिहास गवाह है, जो लोग सिद्धांत पे अटल रहते हैं वो लोग की इतिहास रचे। और ये जो लोग यहां पे बैठे हुए हैं ना, ये लोग इतिहास रचने के लिए यहां पे बैठे हुए हैं। मैं आज बता रहा हूं, ये आज आपके करियर का एक हिस्टोरिकल डे होगा, आज और कल। मैं ये डिसीजन के बारे में थोड़ा पूछना चाहता हूं। व्हाट इज डिसीजन? सिद्धांत का मतलब क्या है? इट मीन्स यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। इसका मतलब है कि जब भी हम कोई सिद्धांत लेते हैं ना, तो सिद्धांत के लिए कुछ परिस्थितियां उत्पन्न होती है। जब भी कोई सिद्धांत लेंगे, अच्छा सचिन तेंदुलकर किस चीज का सिद्धांत लिए थे? ग्रेट सचिन तेंदुलकर किस चीज का सिद्धांत लिए थे? तो क्या क्या परिस्थिति उत्पन्न हुई उसके लिए? जैसे नाक में तो बॉल लगेगा, आप क्रिकेट खेलोगे तो लगेगा, उसी डर से आप खेलना छोड़ सकते हो। तो फिर क्या हुआ? आप सिद्धांत में अटल नहीं रहे। कभी आपने ये सुना कि सचिन ने दोस्तों के साथ बियर पीने चला गया? सुना कभी? क्यों? उनका इच्छा नहीं करता था, लेकिन छोड़ना पड़ेगा। सचिन तेंदुलकर कितना प्रैक्टिस करते थे पता है आपको? क्यों? उसी समय वो फिल्म देख सकते थे, उसी समय वो और कुछ कर सकते थे, तो खाना खा सकते थे, रेस्ट कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन किया नहीं। क्यों? सिद्धांत। आप कभी कुछ भी डिसीजन लोगे, उसके लिए आपको कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ेगा। मोरिंगो का डिसीजन लिए, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस को आपको फेस करना पड़ेगा? सर आप बताओ, क्या क्या कॉन्सिक्वेंस को आपको फेस करना पड़ेगा? क्या क्या परिस्थिति उत्पन्न होगी अगर आप मोरिंगो का डिसीजन लिए हैं करने के लिए? तो क्या क्या परिस्थिति का उत्पन्न होगी, आपको झेलना पड़ेगा उसको। किसी को मैंने हम उसको बता रहे हैं कि आपको जो नहीं करना होगा, अगर वो नहीं चाहेगा तो मन में बोलेगा नहीं करेंगे, डिसीजन लेना होगा हम उनको
समझाना है और अपने साथ ले जाना। सही है, लेकिन ज्वाइनिंग तो बात की बात है, पहले क्या है, लोगों को बोलना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग अपने हिसाब से चलते हैं कि हम किसी को बताएंगे नहीं, और क्या डायलॉग है, हम जहां पे खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होता है, मतलब हम किसी को बोलेंगे नहीं, बस खड़े होके यहां से लाइन शुरू हो जाएगा। भाई ये ऐसा होने वाला नहीं है। आपको ये कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ेगा कि आपको लोगों को बोलना पड़ेगा। लेकिन हमको शर्म आता है, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, फिर रीजन होगा नहीं। अच्छा क्या क्या और क्या क्या हो सकता है, जिसको हमने बोला वो हमको बोल सकता है तुम हमारे घर से निकलो यहां से, ये सब धंधाबाजी काम आप हमारे साथ करने के लिए आए हो, निकलो यहां से। और उस दिन मेरे को इतना ईगो में आगे लगेगा चीज कि मैं मोरी को छोड़ दूंगा। सर मोरी को करोगे तो ये नौबत भी आ सकता है कि नहीं, आ सकता है, हाँ अभी है सर, जाहिर सी बात है, आ सकता है। फिर ज्वाइनिंग करने के बाद आपको ये बोल सकता है कि तुमने मेरे को यहां पे फंसाया। फेस करना पड़ेगा इसको। तुम एक लालची इंसान हो। अच्छा ये तो गया बाहर से, अभी घर वाले से क्या आएगा, आप करोड़ों का बात करते हो, आपसे कुछ होता नहीं है, घर में अनाज नहीं है, दाना पानी नहीं चल रहा है, बच्चों का फीस बाकी है, क्या करते हो आप, क्यों ये इसके पीछे पड़े हो। और उस दिन क्या हुआ, 4 लोगों को मैंने बोला और 4 लोगों ने मेरे को डांटा, और घर में आया तो भाभी जी ये भी बोल दिए। अभी क्या होगा, मुझे को छोड़ना पड़ेगा है कि नहीं, हाँ छोड़ देंगे आप, क्या करेंगे, फेस करना पड़ेगा भाई, दिस इज द कॉन्सिक्वेंसेस। आप डिसीजन लिए हो तो इसको फेस करना पड़ेगा। आपको पता है कि ये जो मेरे सामने बैठा हुआ है, इसको ये प्रोडक्ट चाहिए, इसको ये काम करना चाहिए, फिर भी वो आपको ना बोल रहा है, आपको फेस करना पड़ेगा। आपको, मेरे को पता है कि यहां पे स्टेज में आके कोई चुटकुली बोलेगा, कोई गाना गाएगा, कोई नाचेगा, तो उसका पर्सनैलिटी में निखार आएगा। अब देखिए ना राजेश जी डायमंड कैसे बने, उनको कोई शर्म नहीं है, अरे बोलो काम, चलो गाते हैं गाना, डायलॉग बोलो हाँ डायलॉग सुनाते हैं, चुटकुलियां बोलो हाँ चुटकुलियां बोलते हैं, सामने के नाम ही नहीं ले रहे, हम लोग ताली फाली बजा के बोला बैठो बैठो बहुत हो गया, सही है ना। लेकिन मैं ये बोल सकता हूं, मानना ना मानना आपका बात है। मेरे को अगर ईगो होगा कि मैं अगर कोलकाता से यहां तक आया हूं और आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूं, आप क्यों नहीं मेरे बात सुन रहे हो, तो मैं मोरी को छोड़ सकता हूं। लेकिन मेरे को पता है कि ऐसा होगा। अपलाइन फोन नहीं करेगा, होगा या नहीं होगा, डाउनलाइन फोन करेंगे तो फोन रिसीव नहीं करेगा, होगा या नहीं होगा, होगा नहीं होगा, बोलिए स्वाभाविक है। मैं जो बोल रहा हूं उसको आप रिपीट कीजिए, मैं बोल रहा हूं जो आपको स्वाभाविक है तो आप बोलिएगा स्वाभाविक है। अपलाइन फोन नहीं करेगा, बोलिए स्वाभाविक है। डाउनलाइन फोन रिसीव नहीं करेगा। आपका जो दुख है घर वाले भी नहीं समझेंगे, लोगों को बोलने जाएंगे तो लोग आपको उल्टा समझेंगे, नेचुरल है। इस समय कंपनी का प्रोडक्ट प्लान कभी चेंज वेंज भी होगा, हाँ क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट और प्लान किसके हाथ में है, क्योंकि वो भी डेवलपमेंट करना चाहता है, वो भी एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, चेंज होगा, वो हमारे हाथ में है, वो नेचुरल है। लेकिन हमको गुस्सा दिखाया था, ये अभी कर दिया ये, भाई तुम्हारा गुस्सा तुम तुम्हारे पास रख लो,
कंपनी का और भी बहुत काम है कि नहीं? किसी को प्रोडक्ट हम देख के आ चुके हैं लेकिन पैसा हमको नहीं मिला, ये भी होगा। वर्कशॉप में आने के लिए डाउनलाइन को बोला था, डाउनलाइन बोला पैसा नहीं है, मैंने जेब से भर दिया। वो बोला था बाद में देगा, लेकिन नहीं देगा। नेचुरल है कि नहीं है? राम बोलेंगे छोड़ देंगे, नहीं है। ये सारे चीजें जो है ये आपके साथ होगा, काफी सारे बातों में अनबन होगा, ऑफलाइन के साथ, डाउनलाइन के साथ, घर वालों के साथ, लेकिन चलता है। फोकस वहां पे नहीं है, फोकस वहां पे है कि रिकॉर्ड तोड़ना है, चोट सहना है, खाना नहीं है, चोट सहना है। तो एक कहानी है यहां पे, एक महाभारत का कहानी है, सिद्धांत के बारे में। यहां पे एक कौन है? भगवान कृष्ण। और एक कौन है? दोनों के बातचीत हो रहा है। अभी कृष्ण का एक फेमस डायलॉग है, भगवान श्री कृष्ण का। क्या डायलॉग है वो? मैं हथियार नहीं पड़ा। हाँ, मैं हथियार नहीं पड़ा बोले में हथियार तो नहीं उठाएंगे, ठीक है। डायलॉग है एक फेमस, वो तो उनका प्राण था। लेकिन डायलॉग है क्या? प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण जाए पर वचन ना जाए, ऐसा डायलॉग तो कभी नहीं दिया होंगे। वचन तोड़ने में तो माहिर है। लेकिन उनका जो मोटिव होता है, उद्देश्य होता है, वो बहुत अच्छा होता है। वो बोलते हैं कि अच्छाई के लिए अगर वचन तोड़ना भी पड़ा वो भी सही है। अगर आपके वचन रखने से अच्छाई खत्म हो रहा है तो वो वचन नहीं रखना चाहिए। यही तो बात है उनका। उनका जैसे एक बात था कि आप जैसे कर्म करोगे ऐसे फल मिलेगा आपको, है कि नहीं? हाँ, तो यहाँ पे भीष्म पितामह उनसे पूछ रहे हैं कि साहब आप बोलिए भगवान, आप तो बोलते थे कर्म जैसा फल वैसा, तो आज मेरे वंश में युद्ध हो रहा है, कौन सा खराब कर्म मैंने किया? क्या पिता के लिए ब्रह्मचर्य पालन करना वो खराब था? मैं सिंहासन छोड़ दिया, खराब था? जिंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोला, कोई असत्य काम नहीं किया, क्या ये सब खराब था? कौन सा चीज के लिए आज मेरे घर में या मेरे वंश में युद्ध हो रहा है? पॉइंट जायज है नहीं है? पॉइंट जायज है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि आपके वंश में इसलिए युद्ध हो रहा है कि ये जो कार्य आपने किया बहुत उत्तम कार्य किए हैं आप, लेकिन एक चीज से आप हमेशा पीछे भागे। वो कौन सा चीज है? कि आपने जिंदगी में सिद्धांत नहीं लिया। क्योंकि सिद्धांत लेने का मतलब क्या होता है? परिस्थिति का मुकाबला करना, और आप परिस्थितियों से मुकाबला करना नहीं चाहते थे, परिस्थितियों से आप भागते रहते हैं, इसीलिए आपके वंश में युद्ध हुआ। जैसे द्रौपदी का जब राज्यसभा में लेके आए थे, उसी समय आप प्रोटेस्ट कर सकते थे जी, लेकिन आपने क्या बोला कि मैं उनका दास हूं, उनके खिलाफ मैं नहीं जा सकता हूं। डिसीजन आपने उस दिन भी नहीं लिया। जब पासा खेल हो रहा था, दूध बोलते हैं उसको, दूध का खेल जब हो रहा था, उसी समय भी वो वहां पे उनको वारण कर सकते थे, लेकिन उसने किया नहीं। क्यों? क्योंकि डिसीजन लेने का मतलब है कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना, और वो कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना नहीं चाह रहे थे। बराबर? तो व्हाट इज अ डिसीजन? इट मीन्स यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। आप लोग कॉन्सिक्वेंसेस को, परिस्थिति को फेस करने के लिए रेडी हैं? हाँ, कुछ भी हालत हो, कोई आपको तोड़ नहीं पाएगा। ये आपका वचन है? लड़ेंगे?
If you want to become successful, nature will take your examination. The harder problem you face, the bigger result you get. पूरा आया नहीं, कट गया। इसका मतलब क्या है? आप अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा, परीक्षा। और वो परीक्षा कौन लेगा? नेचर। और जितना कठिन प्रश्न पत्र आपके लिए होंगे, क्वेश्चन पेपर आपके लिए होंगे, उतना बड़ा अचीवमेंट आपके लिए होगा। आप राजेश्वर सर को देखिए, क्वेश्चन सही था या टफ था? बहुत टफ था। रिजल्ट देखिए। इसका मतलब है आपके जिंदगी में अगर कठिन समय आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि रिजल्ट भी कुछ बड़ा होने वाला है, सिर्फ पार करना है उसको। एक कुदरत का इम्तिहान है जिससे कोई नहीं बच पाया, कोई नहीं बच पाया। मैं आपको बता दूं, कोई नहीं बच पाया, कोई नहीं बच पाया। ये कौन है? भगवान राम। देखो, उनका भी एग्जामिनेशन लिया कुदरत ने। जब रावण के साथ वो लड़ रहे थे, ये पिक्चर देखा ना कभी? आप देखा या नहीं देखा? जब वो रावण के साथ लड़ रहे थे, उनको लगा कि जैसे देवी दुर्गा उनके साथ लड़ रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि मैं देवी दुर्गा का पूजन करूं। और उन्हें ये सोचा कि 108 कमल से पूजा करेंगे। कितना कमल से? 108। और पूजा करने के लिए बैठ गए, और 108 कमल ही चाहिए पूजा करने के लिए। तो अचानक वो क्या देखते हैं? मंत्र बोल रहे हैं और एक एक कमल चढ़ा रहे हैं। जैसे 107 कमल चढ़ गया, तो फिर थाली में हाथ देते हैं और क्या देखते हैं? नहीं है। क्यों? यही है इम्तिहान, परीक्षा। बड़ा कुछ करने जाओगे, परीक्षा होगी। अभी रामचंद्र क्या कर रहे हैं? फिर उनको याद आ जा रहा है कि अरे माँ, मेरी माँ तो मेरे को कमल लोचन बुलाते हैं। कमल लोचन को मतलब क्या है? उसकी आंख कमल की तरह है। बोले अगर मेरी माँ मेरे को कमल लोचन बुला सकते, मतलब मेरे आंख ही कमल है, क्यों ना मैं मेरा एक आंख फोड़ के माँ के चरण में दे दूं। जैसे आंख फोड़ने के लिए गए, देवी दुर्गा वहां पे प्रकट होते हैं और उनको रोकते हैं। देखिए, भगवान रामचंद्र जी को भी परीक्षा के अंदर से गुजरना पड़ा, तो हम लोग कौन है? कौन सी खेत की मूली है हम? हाँ भाई, तो हमारे इम्तिहान होगा या नहीं होगा? डरते हैं इम्तिहान से? आप तो बोल रहे हैं, लेकिन जब आएगा सिचुएशन उसी समय प्रूफ चलेगा। और ये एक बार नहीं, बार बार हुआ है। ये महाभारत का स्टोरी है। यहां पे क्या हो रहा है? ये कौन है पता है? ये है अर्जुन, और ये कौन है? शिव। उन दोनों में क्यों ये हो रहा है? युद्ध क्यों हो रहा है? ये कहानी कुछ ऐसा है कि अर्जुन को क्या चाहिए? पाशुपत अस्त्र। और पाशुपत अस्त्र किसके पास है? और वो इसलिए क्या कर रहे थे? साधना कर रहे थे। लेकिन ऐसे ऐसे तो नहीं मिलेगा, इम्तिहान होगा। शिव जी बोले चलो इसका भी इम्तिहान लेते हैं। फिर क्या हुआ? वो आ गए किराट के बेस में। मतलब किराट का मतलब क्या है? जो आदिवासी जो है, आदिवासी जी हाँ हाँ, किराट का एक छद्मवेश में आ गए, किराट के भेष में आ गए, और वहां पे एक स्वर था। तो इसके ऊपर अर्जुन भी बाण चलाए और शिव जी भी बाण चलाए। अभी किसके बाण से मरा है, इसके लिए फाइट हो रहा है दोनों। बोला कि मैंने मारा, बोला हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं अगर किसी शिकार पे बाण चलाता हूं तो ऐसे ही मर जाता है। और जो बोले नहीं मारा, वो होता होगा, पर इस बार मैंने चलाया था। बोला नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। तो दोनों में बहुत
झमेला हुआ, फिर अर्जुन ने उनको तीर चलाना शुरू किया। तो तीर चला रहे थे लेकिन शिवजी तीर नहीं चला रहे थे। वो क्या कर रहे थे, उस तीर को कील रहे थे करके। तो क्या कौन किसके साथ मेरा पाला पड़ा हुआ है? तो फिर वो मारने के लिए गए, लेकिन जैसे ही शिवजी के पास पहुंचे तो उनका सेंसलेस हो गए। फिर क्या किए, वहां पे शिव का एक जहां पे मूर्ति करके शिव जी का पूजन कर रहे थे, तो जैसे उनका सेंस आया फिर वो पूजन करने में लग गए और एक माला शिव जी के गले में डाल दी। जैसे माला गले में डाल दी, वो माला जाके किरात के गले में पड़ा। अभी उनको फिर पता चल गया कि सामने कौन है। इसका मतलब है क्या कि आप रामायण में जाओ, महाभारत में जाओ, किसी भी जगह में जाओ, आपका क्या होगा, इम्तिहान होगा। कुछ भी चीज लाभ करने से पहले इम्तिहान होगा। रेडी हैं आप? ये और मैं नहीं बता रहा हूं, बट थोड़ा ठीक है, थोड़ा छोटा करके बोल देता हूं। अच्छा, आपने रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सुना? कितने सुने होंगे रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम? अच्छा, उनका एक प्राइज मिला था। क्या था वो? नोबेल प्राइज। तो नोबेल प्राइज में जो किताब था, उस किताब का नाम पता है आपको? गीतांजलि। और गीतांजलि नंबर 50 बंगाली में जो पोएम है उसका नाम है कृपण। कृपण का मतलब समझते हैं आप? दरिद्र नहीं, कंजूस। आप समझ में आ रहा है? कंजूस को लेकर स्टोरी बोले थे ना। तो गीतांजलि नंबर 50 में इस स्टोरी को बोला गया है। ये है भिक्षुक जो क्या करते हैं, गांव में जाके भिक्षा लेते हैं। और उनका यही मानना है कि ये बहुत कठिन काम है, लेकिन एक दिन मेरे को कोई राजा मिलेगा और वो राजा मेरा हालत देख के मेरे को ऐसा कुछ दे देगा कि मेरे को और भिक्षा करने का जरूरत नहीं होगा। उसी उम्मीद के साथ वो जितना भी कष्ट होता है उसको झेल लेता है। और सच में एक दिन जब उसका शरीर नहीं चल रहा था, तो अचानक उसने देखा कि दूर से एक चैरियट, रथ आ रहा है। तो रथ, उनको चैरियट जो है वो देख रहे हैं, दूर से चैरियट जैसा कुछ आ रहा है। धुला मतलब एकदम क्या होता है, वो धूल उड़ रहा है, उसके अंदर से कुछ आ रहा है ऐसा लग रहा है। तो देखे कि रथ उनके सामने आ रहा है, प्रकट हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और वो चौंक गए कि जिस रथ के बारे में वो सपने में सोच रहे थे वही है, सोने का रथ। और वहां पे एक राजा बैठे हुए हैं जिनके सारा शरीर में सिर्फ सोना ही सोना है। वो अपने आप को पिंच किए, क्या मैं सही तो नहीं गलत तो नहीं देख रहा हूं, क्या ये सपना तो नहीं है? अभी उसको लग रहा है कि भाई आज से मेरे जिंदगी में और कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अचानक वो देखते हैं कि वो जो राजा थे वो चैरियट से उतर के उनके सामने आके हाथ फैला के बोलते हैं, तुम्हारे पास क्या है, मेरे को तो। वो बोले क्या है? अंग्रेजी में कुछ ऐसा लाइन है कि व्हाट ए किंगली जेस्ट वाज इट टू ए बेगर टू बेग। इसका मतलब है ये क्या राजकीय कौतुक है कि एक भिक्षुक से भी आप भिक्षा मांग रहे हो? क्या है ये? बहुत नाखुश हो गए। अपना जो झोला था उसके अंदर से सबसे छोटा जो दाना था चावल का, वही उसके हाथ में दे दिए, सबसे छोटा। इसीलिए इसका नाम कंजूस है, सबसे छोटा। और फिर देखे कि जो चैरियट था वो उनके आंखों के सामने से आहिस्ता आहिस्ता करके चला गया। और उनका आज मन नहीं लग रहा है भिक्षा करने के लिए। जैसे भी तैसे भी वो घर में पहुंचे, उनको पता हो चुका है कि सपना टूट गया। सपना जब टूटता है ना, बहुत जोर से लगता है, हड्डी टूटने से ज्यादा लगता है सपना टूटना। तो घर में आके वो क्या करते थे, हर रोज जितना भी उनको दान मिलता था वो फ्लोर में डाल देते थे। और आज भी डाल दिया। और चौंके, क्या देखे कि इतने सारे चावल के अंदर सबसे छोटा जो चावल का दाना है वो सोने का है। तो चौंके, रो पड़े।
कि भगवान तूने मेरे सामने आया था, लेकिन मेरा इतना मन नहीं था कि मेरा सब जो है तेरे को मैं दे सकूं। अगर मेरा सब मैं तेरे को दे सकता था तो आज और कोई सपना मेरा बाकी नहीं होता। मोरिंगो हमारे सामने ऐसा एक भगवान है जहां पे आपको सब कुछ चढ़ाना है, ना कि सबसे छोटा सा दाना देना है। क्योंकि जितना देंगे उतना आएगा, फिर हमको खून का आंसू रोना पड़ेगा। क्यों नहीं सब कुछ दिए? क्या आप लोग अपना सब कुछ देने के लिए रेडी हैं? यस। रेडी हैं? यस। सब कुछ? यस। देंगे तो उस हिसाब से मिलेगा। दैट इज कॉल्ड डेडिकेशन। इसके लिए इसको बोला जाता है कृपण, कंजूस। मन नहीं है उसको ज्यादा देने का। कुछ रियल एग्जांपल भी हो जाए। पहचानते हैं इसको? ये बहुत खराब है आपका ये प्रोजेक्टर। पहचान रहे हैं? ये बाप बेटे हैं, बहुत दोस्त हैं, बहुत दोस्ती था। मतलब मैं कुछ ये जो किताब से मैंने रामायण से बोला, महाभारत से बोला, लिटरेचर से बोला कि इम्तिहान होगा लेकिन तब भी सब कुछ दे देना है, बराबर। 15% से 8% होगा लेकिन सब कुछ दे देना है, राइट? हेलो। तो मैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल भी देना चाहता हूं। ये बाप बेटे के अंदर बहुत दोस्ती है, बहुत दोस्ती है। मतलब दोनों स्कूटर में घूमने के लिए जाते हैं। बेटे को थोड़ा खेल कूद में इंटरेस्ट है। कुछ कहानी ऐसा घटा कि बेटा जो है वो क्रिकेट खेलता है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा था, लेकिन इंडिया टीम में चांस नहीं हुआ उसका। वो रणजी ट्रॉफी में खेल रहा था दिल्ली के लिए, कर्नाटका के अगेंस्ट में, और वहां पे 5 दिन का खेल होता है। 4 दिन के अंत में दिल्ली हारने जैसा स्थिति में आ गया, लेकिन भरोसा है कि ये टिका हुआ है। ये अगर कल सवेरे का सेशन खेल लेगा तो शायद दिल्ली ये मैच बचा लेगी। लेकिन जैसे ही ये बंदा ड्रेसिंग रूम में घुसता है तो उसको पता चलता है कि उसका पापा गुजर गए। अभी बंदा करेगा क्या? उसका जिंदगी में सबसे बड़ा जो दोस्त बोल सकते हो, उसका सबसे बड़ा जो एसेट है, संपत्ति है, जिसके भरोसे में वो खड़ा है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। करना क्या है उसको? सर, अंडर एडवर्स कंडीशन सम पीपल ब्रेक डाउन एंड सम ब्रेक रिकॉर्ड्स। चोट खा के एक पत्थर कंकर कंकर हो गया, और चोट सह के एक पत्थर संकर संकर हो गया। और ये है वो चोट खाने वाला बच्चा जो उसके बाद का दिन भी फिर बैट हाथ में लेके मैदान में उतरा और खेला, टीम को बचा लिया। तो वो इंडिया के लिए भी खेल नहीं था, एक रणजी मैच था, लेकिन इस बंदे को शायद सब पहचानते हैं, राइट? उसी दिन इम्तिहान हुआ था और उसी इम्तिहान में, कुदरत का इम्तिहान में वो पास कर गया। कोई मजाक नहीं चल रहा है, बाप मर गया। कुदरत का इम्तिहान, उसमें पास किया तो जाके विराट कोहली बना। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? फिर भी आप रेडी हो इम्तिहान देने के लिए? यस सर। रेडी हो? यस। और ये बच्चे का कहानी है। बच्चा 16 साल की उम्र में पाकिस्तान गया था टेस्ट खेलने के लिए। वाकर यूनिस का गेंद उसमें नाक में लगा, नाक से खून रुई की तरह बहने लगा, उसका साठ बिक गया, वो माटी में ही लटपट होकर गिर गया। सब बोल रहे थे कि बचेगा क्या मरेगा। गैलरी से लोग बोल रहे थे कि बच्चा गो बैक इंडिया एंड ड्रिंक मिल्क। 16 साल का बच्चा, तू आ गया हमारे देश में, घर जा दूध पी। लेकिन बच्चा क्या किया? ये कुदरत का इम्तिहान है।
बच्चा ने क्या बोला? मैं खेलेगा। और वो खेल इतना बड़ा हुआ कि आज उसको आप बोलते हो क्या? गॉड ऑफ क्रिकेट। लेकिन ये दिन तभी आएगा जब आप फेस करोगे इम्तिहान को, जब आप फेस करोगे। बराबर? यस।